बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एक और नया नारा लगा है और इस दफा नारा जो है वो सिंध की तकसीम का नहीं लगा, सिंध को छीनने का नारा लगा है। और इस नारे के ऊपर, ये नारा किसने लगाया है और इस नारे के ऊपर अब तक पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजवान ने एक बड़ा कदम उठाया है, मोहम्मद रिजवान, उनकी तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया। उस कदम उठाने के बाद अभी रिजवान साहब जो है वो जेर ताब आ गए हैं। और उसके अलावा जी बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बाइकआउट का ऐलान किया है। किसका बाइकआउट है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले मोहम्मद रिजवान से। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जी कल का जो मैच हुआ पाकिस्तान श्रीलंका का, उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस देने पे मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड जो है बाद में जो मोहम्मद रिजवान है, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे जाके, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए वहां पे एक ट्वीट किया जिसमें मोहम्मद रिजवान ने कहा जी ये जो मुझे अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मैं अपने फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के नाम करता हूं जो इस टाइम पे बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो ये ट्वीट करना था मोहम्मद रिजवान का। अब इसके ऊपर जो है वो इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और आईसीसी को कहा कि जी आप जो है ये एक स्पोर्ट्समैन है मोहम्मद रिजवान, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए, तो वो करना चाहिए, तो ये करना चाहिए। उसमें हवाला भी दिया गया कि जी 2019 में इसी तरह की कुछ स्टिकर्स थे वो धोनी ने अपने ग्लव्स पे लगाए हुए थे, तो आईसीसी ने उस पे भी मतलब जवाब तलब किया था धोनी से और उसको कहा था कि जी आइंदा आप जो है वो मैदान के अंदर इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगे, किसी भी मजहब को या किसी भी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये मामला हुआ था धोनी के साथ। तो अब जो है रिजवान ने जो ट्वीट किया, इसके बाद जो है रिजवान के ऊपर बहुत से लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं, खासतौर पे इंडिया की तरफ से। लेकिन इंडिया वालों को शायद ये नहीं पता जो धोनी ने ग्लव्स पहने थे उसके ऊपर क्या स्टिकर लगे थे, वो तो मुझे याद नहीं आता। उसके ऊपर जो चार्ज किया था आईसीसी ने धोनी को, उसकी वजह ये थी कि धोनी ने दौरान मैच और ग्राउंड के अंदर मैच के दौरान जो वो ग्लव्स पहने थे जो उस टाइम पे धोनी से उतरवा दिए गए थे। और जो मोहम्मद रिजवान ने जो ये इकदाम उठाया है, जो फलस्तीन बहन भाइयों के लिए जो उसने बड़ा एक इनाम उनको दिया है अपनी तरफ से, तो वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किया है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है जब वो मैच सेरेमनी के टाइम पे उनको माइक दिया तो मोहम्मद रिजवान ने माइक पकड़ के ग्राउंड के अंदर बोल दिया कि भाई ये जो मुझे अवार्ड मिला है इसको मैं जो वो फलस्तीन के माँ बहनों के नाम करता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। वो उसने अपने ट्विटर पे किया है। लेकिन इंडिया को जो है ना वो प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया और इंडिया ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। तो जी ये बात बताने का मकसद मेरा क्या है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसका ताल्लुक जो है वो जो नारा लगा है सिंध को तोड़ने का, इससे ही कनेक्ट किया जाएगा, इसी से ही मिलता जुलता ये मामला है। आप लोगों ने एक बहुत ही मशहूर जमाना नाम सुना होगा, योगी आदित्यनाथ। ये जो है इंडिया में एक उत्तर प्रदेश होता है, ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने जैसे होता है ना यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी होती है, वो भी अपने कोई रस्म रिवाज अगर करते हैं तो वो जैसे पीपल्स पार्टी को बुला लेते हैं, जहाँ पे बिलावल वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा पहले में, मुराद अली शाह बिलावल, ये लोग घंटियां बजा रहे होते हैं, हिंदू जो बिरादरी होती है उनके तकरीबात जो वो अटेंड करते हैं। इसी तरीके से लखनऊ में एक कन्वेंशन सी होती है और वो कन्वेंशन होती है जो वहां की सिंधी बिरादरी, वहां पर भी है सिंधी बिरादरी, जैसे यहाँ पे हिंदू बिरादरी है, तो वहां उनकी कोई कन्वेंशन चल रही है। उस कन्वेंशन में जो है ये योगी आदित्यनाथ साहब जो है ये वहां जाते हैं और वहां पे तकरीर करते हैं। उस तकरीर में वो फरमाते हैं साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, कि जी सिंधी बिरादरी ने मेहनत और कोशिश से ना सिर्फ अपनी इज्जत में इजाफा किया है बल्कि कौम का सर
फख्र से बुलंद करने में भी अपना किरदार अदा किया है। इसके अलावा वो कहते हैं अगर श्री राम, योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर श्री राम जन्मभूमि को 500 साल बाद वापस ले सकते हैं तो क्या वजह है कि हम सिंध को वापस नहीं ले सकते। तो उसके बाद उन्होंने इस तकरीर में कहा कि हम जो है वो सिंध वापस ले भी सकते हैं। और जब उनके जो जय श्री राम, जय अल्लाह माफ करें नाउजुबिल्लाह, जो वो नारा लगाते हैं तो उनके बारे में वो कहते हैं जब श्री राम जन्मभूमि को 500 साल बाद वापस ले सकते हैं तो क्या वजह है हम सिंध को वापस क्यों नहीं ले सकते, मतलब किससे, पाकिस्तान से। तो ये नारा लगाया गया एक तरीके से इंडिया की तरफ से। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा यहाँ जो कराची में एमकेएम का कोई भी बंदा, कोई भी रहनुमा अगर इस तरह की कोई बात करता है कि सूबा लेने की बात करता है, सिर्फ सूबा, मतलब कराची को अगर सूबा बनाने की बात की जाती है तो उसके ऊपर एक कोहराम मचा दिया जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। एकदम से ना जो बिल्कुल कब्रों में भी इनके बंदे जो लेटे हुए होते हैं, जिन्हें मरे हुए 10-10 साल हो गए पीपल्स पार्टी के, वो भी कब्रों में से बाहर निकल के आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, मरसू मरसू सिन्ना डेसू, मरसू मरसू सिन्ना डेसू। अभी इतनी बड़ी बात जो है वो एक इंडिया से कर दी जाती है और इस बात को आज जो है तीसरा दिन भी गुजर गया है। 3 दिन गुजरने के बाद भी अब तक किसी ने भी, किसी माई के लाल ने भी ये नारा नहीं लगाया मरसू मरसू सिन्ना डेसू। जब यहां से अगर कोई इस तरह की बात करता है, कोई सूबे की बात करता है तो ये डेंचू डेंचू फौरन शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंडिया से एक बंदा खड़ा होकर, वहां का चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर बोलता है, सीएम है वहां का, उत्तर प्रदेश का सीएम खड़ा होकर बोल रहा है, एक जलसे में कह रहा है कि हम जो है हम सिंध को वापस ले सकते हैं। तो भाई बोलो ना मरसू मरसू सिंध ना डेसू। अब क्यों मर गए तुम लोग, अब क्यों नहीं बोलते। इस टाइम पे एक भी बंदे ने ये बात नहीं की। तो मेरा बताने का मकसद ये है, ये सब कुछ कि जो मैंने रिजवान की आपको कहानी बताई, रिजवान ने ये ट्वीट किया, उसके ट्वीट को पूरे इंडिया में घुमाया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान के ट्वीट को पूरी दुनिया में इंडिया जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा है, बता रहा है। यहाँ जो इतनी बड़ी बात जो है वो आदित्य ने कर दी है, योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी बात कर दी है, लेकिन अब तक जो है उस ट्वीट को किसी ने भी सर्कुलेट नहीं किया। पाकिस्तान में तो शायद किसी को पता ही नहीं है, ये जो मरसू मरसू सिन्ना डेसू का नारा लगाने वाले लोग हैं इनको शायद पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन इंडिया ने हर चीज पे हमारी नजर रखी हुई है। इंडिया ने हमारे एक बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, उसका ट्विटर अकाउंट भी जाके वो चेक करते हैं और फिर बताते हैं कि आज इसने ये ट्वीट किया है। आपको याद होगा अभी कुछ अर्से पहले की बात है, बिलावल भुट्टो ने मोदी जी के बारे में बोल दिया था कि ये जो है गुजरात का कसाब है। उसके बाद जो है इंडिया में किस कदर इश्तियाल फैल गया था, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, लोगों ने क्या कुछ नहीं कर दिया था, यहाँ तक के बिलावल भुट्टो की जो वो हेड मनी तक लगा दी गई थी इंडिया में कि बिलावल ने ये अल्फाज कैसे अदा कर दिए। इतनी बड़ी बात यार, अगर वहां इंडिया से कोई चीफ मिनिस्टर कहता है तो यहाँ पे किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उसको उसकी औकात याद दिला दे कि उसकी औकात क्या है। कि वो तू सिंध लेने की बात करता है, तू अगर पहले तो जाके कश्मीर तो लेके दिखा दे, जो आजाद कश्मीर है उसको तो लेके दिखा दे। सिंध तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसको इतनी किसी में हिम्मत नहीं है कि इसको इतना भी जवाब दे दे। चले जी, अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक ऐलान हो गया है और ऐलान जो किया गया है, बाइकआउट का ऐलान किया गया है, जो औरंगी टाउन में 15 तारीख को एमकेएम पाकिस्तान, जो आने वाला इतवार है, इतवार के दिन एमकेएम पाकिस्तान औरंगी में एक जलसा करने का प्लान है और जलसे करने की तमाम तैयारियां जो वो की जा रही हैं। और उस जलसे के हवाले से बहुत कुछ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चला रही है एमकेएम पाकिस्तान। अब उसके जवाब में जो बानी एमकेएम वाली जो एमकेएम है, एमकेएम इंटरनेशनल की तरफ से बाकायदा बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है और बाइकआउट की कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से चलाई जा रही है। आप लोग को याद होगा जो शाह फैसल में जो जलसा हुआ था, उस जलसे का बाइकआउट का ऐलान एक दिन पहले किया गया था और उसका जो एक दिन पहले का जो असर था वो कितना पड़ा है उस जलसे के ऊपर, ये पूरी आवाम जानती है, सब जानते हैं, सबको पता है। अगर नहीं पता तो एमकेएम पाकिस्तान वालों को शायद नहीं पता कि
उस बाइकआउट का कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो उनके जलसे के ऊपर पड़ा है। बकौल एमकेएम पाकिस्तान के उस जलसे की वो जलसा जो है उसमें ठाटे मारता हुआ इंसानों का समंदर था। तो अब औरंगी टाउन जो जलसा है इसमें जो ऐलान किया गया है बाइकआउट का अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से, ये ऐलान जो है वो 4 दिन पहले किया गया है। जब एक दिन में इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन अगर बाइकआउट हो सकता है तो आप सोचें 4 दिन जब मुसलसल इसकी कैंपेन चलेगी और खासतौर पे सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में जो सोशल मीडिया देखते हैं। अब तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारा, उसको तो कोई देखता ही नहीं, उसको तो कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि वो सब कंट्रोल्ड है। किसके कंट्रोल्ड है ये सब आप लोग को पता होगा। वहां पे वही सब खबरें आती हैं जो बताई जाती हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता है उसको आवाम ज्यादा देखती है। और अब जो है सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन चलानी शुरू कर दी है। जो औरंगी टाउन जलसा होने वाला है 15 अक्टूबर इतवार के दिन, उसके हवाले से बाइकआउट का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, बैनर्स बना लिए गए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। ये आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे सारे पोस्टर। तो खैर अब देखते हैं, 15 तारीख भी दूर नहीं है। 15 तारीख आती है तो पता चल जाएगा जलसा कैसा होता है। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारी खबरें हैं कि एमकेएम पाकिस्तान ने कुछ अपने नुमाइंदों के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए। बाजी नसरील जलील जो है वो इंटरव्यू ले रही है और कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने फॉर्म जमा कराए हैं। जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के हवाले से जो नुमाइंदे हैं उनके हवाले से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फॉर्म जमा कराए गए हैं। किन लोगों ने फॉर्म जमा कराए, कितनी बड़ी तादाद में फॉर्म जमा हुआ ये अब तक नहीं पता, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे होंगे इसमें नसरील जलील और बाकी जो सरदार अहमद साहब और दीगर लोग जो हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इलेक्शन 2024 के हवाले से नुमाइंदों ने फॉर्म जमा कराए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो यूट्यूब चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।